अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल ने सारे दोस्तों के? ठीक ठाक खैर खैरियत दे नाल हो। जिस तरह कि सारे दोस्तों नूं पता है कि शौक दे विच फैसलाबाद एक बड़ा अहम प्लेटफॉर्म है। कबूतरबाजी दे विच बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स ने और बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के टूर्नामेंट और रिकॉर्ड ने कबूतरबाजी दे विच फैसलाबाद दे। ते फैसलाबाद दे विच रिकॉर्ड्स के हवाले नाल गल की जाए तो फैसलाबाद की एक ऐसी शख्सियत है जिहदी शख्सियत जिहदा मुकाम और जिन्हां ने अपने फन नूं अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कामयाबियां दे नाल अरूज तक पहुँचे ने। फैसलाबाद दे विच सियासत होवे और या इस तो बाद कोई खेल का मैदान होवे या कबूतर परवरी होवे, इन हर मैदान दे विच अल्लाह ताला दी ज़ात ने उन्होंने उन्होंने नाम की तरह एक अजीम मुकाम दिता है। सारे दोस्तों मैं कई दफ़ा उन्होंने नाल गपशप भी कराई, उन्होंने कबूतरों का शौक भी करवाया। किसी तारफ के मुहताज नहीं है, साबिक MP है, इंटरनेशनल खिलाड़ी ने और फैसलाबाद दे विच भी जी साडी फैसलाबाद पिजन फ्लाइंग एसोसीएशन है, ये मरकज़ी रहनुमा ने उस्ताद चौधरी कमर ज़मान अवान साहब। इन्हों का नाम किसी तारफ के मुहताज नहीं। तो 75 दोस्त मेरे नाल 75 वाचिंग व्यूज़ ने। सारे दोस्त देखो, दसो मेरी आवाज़ ठीक है, तो फिर मैं जी गल है जोड़ा पॉइंट है वो उत्ते आने। तो देखो ज़रा सारे दोस्त मेरी आवाज़ और पिक्चर क्वालिटी ठीक है। चौधरी कमर ज़मान अवान साहब फैसलाबाद दे विच एक चंद एक दिन पहले एसोसीएशन के कुछ जोड़े रुकन ने उन्होंने तरफों कुछ अमेंडमेंट्स और दूसरे नंबर के उपर कुछ नवे जोड़े रूल्स एंड रेगूलेशंस ने वो मुतलक कोई गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। एसोसीएशन के मैंबरान ने पहले ये उत्ते कोई जो नवा लाहेमल तैयार किया वो अपना तबादला ख्याल करेंगे। तो मैं कैमरे का रुख करदा जनाब उस्ताद चौधरी कमर ज़मान अवान साहब वाल और अगली गुफ्तगू तुहाडे नाल वो करनगे। और मेरी दरख्वास्त है सारे दोस्तों के कि जिहड़े देख रहे हो इनू शेयर कर लो ताकि होर भी जिहड़े दोस्त ने साडे वो नाल इनू देख सकन सुन सकन। ये साडे फैसलाबाद दे शौक के हवाले दे नाल एसोसीएशन और जिहड़े साडे शौक के मरकज़ी मामलात ने उहदे उत्ते तबादला ख्याल करनगे। चौधरी कमर ज़मान अवान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वासलाम, की हाल चाल ने चौधरी साहब? ठीक ठाक अल्लाह दा एहसान, फर्स्ट क्लास। जी चौधरी साहब की तबादला ख्याल करोगे सारा तुसी? शुरू करता हूँ नाम अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान रहने वाला है। जी इंतहाई काबिल एहतराम मेरे हम सफ़र दोस्तों साथियों शायकीन कबूतर परवरी, इससे पहले कि मैं कोई गुजारिश करूं, मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ आप सबका कि आपने मेहरबानी फरमाई और मेरी बात सुनने के लिए कैमरे में मेरे सामने आए हो। यहाँ तक आज के मौजू का ताल्लुक है वो मेरे शहर की एसोसिएशन जो है उसके मुताल्लिक है। ये एसोसिएशन आज से मैंने 40-45 साल पहले बनाई थी। बहुत से साथी मेरे जो थे वो इस दुनिया से चले गए और मैं इसका बानी ठहरा। वक्त के साथ साथ मैं इसमें इस्लाहात भी करता रहा, मगर 40-50 साल अरसा में किसी किस्म की कोई किसी दोस्त को न गिला हुआ, न शिकवा हुआ, न शिकायत हुई। बड़ी मोहब्बत, बड़े फाहम तफहीम और बड़े प्यार से शौक होता रहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया नए नए खिलाड़ी इसमें शामिल होते गए। बदकिस्मती ये कि कुछ लोग ऐसे आ गए कि चूंकि जमाना तालिबान का था, तखरीबकारों का था, उस ज़हन के लोग भी इसमें शामिल हो गए, जो लोगों को, जो दोस्तों को बड़े खलूस से फरेब देना अपना तुरा इम्तियाज समझते थे। ना उनके पास कबूतर हैं, ना वो कबूतरबाज हैं, सिर्फ बातें करना उनका काम है।
अगरचे बुत हैं जमायत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने ये अहद कर रखा है सारी जिंदगी, अगर मैं खेल के मैदान में गया तो मेरे सीने पे मेरे वतन का सब्ज हलाली परचम लहराता है। पूरे मुल्क में मैं टॉप का खिलाड़ी था, फुटबॉलर था। सन 1964 पैंट शर्ट 60 की बात करता हूँ। शायद उस वक्त आप में से बहुत से पैदा ही ना हुए हों, या जो ये इस वक्त ओहदेदार हैं वो भी पैदा न हुए हों जी। अगर सियासत में आया तो बेशुमार मरतबा मैं यहाँ चेयरमैन बना, MPA बना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कबूतर परवरी की दुनिया में आया तो जो रिकॉर्ड मैंने दुनिया में कायम किए हैं वो किसी के हिस्से में पाकिस्तान में नहीं आए। बातें सभी करते हैं, मगर मैं जो कह रहा हूं अल्लाह के फजल से कि हकीकत बता रहा हूं। मगर चूंकि मुझ में बर्दाश्त का मादा बहसीत सियासतदान बहुत ज्यादा है जी, हर एक की मैं इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, क्योंकि हुक्मरानी तलवार से नहीं होती, प्यार से होती है। इस वक्त जितने भी शायकीन हैं, मेरा ख्याल है 99.99 वो मेरे बेटों की तरह है, वो मेरे बच्चों की तरह है। क्योंकि मेरे साथ के तो साथी इस वक्त शायद दुनिया में नहीं रहे, और अगर हैं भी तो वो बेचारे अपने घरों में आराम फरमा है जी। अभी परसों एक रोजे की इफ्तारी की दावत दी गई चंद लोगों को, उनको उस इफ्तारी का जो मकसद या मतलब था वो नहीं बताया गया। सही। इस शहर में तो कुछ 100-150 खिलाड़ी है। मेरे शहर के खिलाड़ियों, मेरी बात सुन लो गौर से, अगर आप में कोई गैरत है या ना है। 150-200 में से सिर्फ 8-10 बंदों को बुलाया गया। आप सबको नजरअंदाज कर दिया, आपको अशूत समझा। ये मैं आपको वर्गला नहीं रहा, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। मैंने कभी झूठ को सच नहीं कहा, मैं खुदा की कसम सच बोल रहा हूं। आप सबको वो चंद लोग भीड़े समझते हैं कि जब चाहा डंडा लिया और आपको बाड़े में बांट दिया, और जो फैसला चाहा वो आप पे मुसल्लत कर दिया। आपके भी शाबाश। आपको कौन सा डर या खौफ है किसी का? दाना आप खुद डालते हैं, शौक आप खुद करते हैं, मगर मुसाबात क्यों नहीं है? आपको वो अपने बराबर क्यों नहीं समझते? आप में क्या कमी है? उस दिन 8-9 आदमी बुलाए, आपको क्यों नहीं बुलाया? क्या आप शौक नहीं करते? आप उनके हरीफ या हलीफ नहीं हो? वो 8-9 क्यों बुलाए? और उनको बुलाया तो इफ्तारी पे, मगर एक ने अपने भाई को मार साहब का शागिर्द बना के उसको पग दिलवाई, जो बिल्कुल अनाड़ी कबूतरबाज है, जिसको कुछ पता नहीं है। और जो उसका बड़ा भाई था, जिसको मैंने पग दी थी, वो मार साहब के पीछे छुप गया। उस दिन का फंक्शन ये था। और फिर खुद ही कानून लिखे, कवायदो ज़वाबित नए बनाए, और खुद ही उसमें तरमीम की। और जनाब पूरी साहब, जो इंतहाई समझदार पढ़ा लिखा इंसान है, वो भी कैसा फरेब में आया, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि 10-12 साल बाद तो रूढ़ी की भी सुनी जाती है। अगर मेरे बेटे पूरी की सुन ली गई तो फिर क्या है? उन्होंने
बेहतरीन दस्तार निकाल के, वो भी सुर्ख रंग की, लहू लहान, उनके सर पे रख दी। 12 साल बाद पहले क्यों नहीं रखी? 8-9 आदमियों में उस पग रखने का क्या फायदा था? लालच क्या था? मकसद क्या था? आप सब मुझे बताएं। आप वहां है ही नहीं थे जी। क्यों रखी? पूरी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, रिकॉर्ड होल्डर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, मगर यार उसको भी इस्तेमाल कर लिया। और वो इतना अच्छा और इतना नफीस इंसान कि वो भी नहीं पूछ सका ये पगड़ी मेरे सर पे किस बात की है। बिल्कुल सही। मगर उसने वो पगड़ी रख ली। इस शहर में वो भी फ्रेम में आ गया। और फिर उसी शख्स ने एक कागज निकाल के पूरी साहब को दे दिया कि ये आप पढ़ के सुना दो। ना पूरी से मशवरा किया, ना आपसे मशवरा किया। वो बेचारा पूरी ने फिर वो पढ़ के सुना दी जो हुजूर ने कवानीन बनाए हैं। क्योंकि इमरान खान जो वजीर आज़म पाकिस्तान, उनकी तरफ से उनको हुक्म आया था कि ये आप लेके तरमीम कर दो जी। वो उन्होंने तरमीम कर दी और आप सब पे वहां बैठ के मुसल्लत कर दी जी। ना आपसे कोई मशवरा किया, ना आपसे कोई सलाह की, ना आपकी मीटिंग बुलाई। और यार आपको तो उन्हें इफ्तारी के काबिल ही समझा। आज मैं ये जो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, ईमानदारी से मुझे बड़ी तकलीफ हुई। क्यों हुई? कि ये अयारादारी नहीं है, ये गठजोड़ 5-6 आदमियों का नहीं है, ये पूरे शहर का मामला है, सारे शौकीन का मामला है। हर एक को बराबर का हकदार बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैंने आज ये फैसला किया है 50 साल बाद कि मेरा इस यूनियन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, ना मेरे पास कोई मनसब है। अगर है भी तो मैं उससे दस्तबरदार होता हूं। मेरा किसी किस्म का इस यूनियन के साथ ताल्लुक नहीं है। यहाँ इंसाफ नहीं है, यहाँ ईमान नहीं है, यहाँ किसी किस्म का किसी भी शख्स का कोई, मैं समझता हूं, इज्जत नहीं है। दूसरी बात, मैंने एक शख्स को जिसका नाम बाऊ इजाज अहमद है, उसको मैंने पगड़ी पहनाई थी। मैंने बहैसियत उस्ताद आज मैं पगड़ी अपनी वापस करता हूं। और नंबर 2, अपने तमाम हकूक जो उसको दिए थे वो भी सल्ब करता हूं। अगर वो इस बात को ना भी माने मैं तब भी वापस करता हूं। मेरा कोई ताल्लुक वास्ता कबूतर परवरी में उनके साथ नहीं है। मेरे सिर्फ 2 आदमी हैं जो इस वक्त यूनियन में खेल रहे हैं, एक मेहर खालिद और दूसरा मेरा खलीफा खालिद सपरा। उनको मेरी आशीर्वाद हमेशा हासिल रहेगी। इस शख्स के साथ जिसका मैंने जिक्र किया है या जिसने इफ्तारी करा के ये सारा फ्रेब किया है, मेरा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं। ना यूनियन के साथ मेरा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता है। मुझे गुस्सा नहीं है, मुझे इतराज नहीं है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह करे पूरी खान, मार तारिक साहब, अगर ये तमाम दोस्त आप सबको साथ लेकर चलें ईमानदारी से, तो मैं इसके लिए दुआ गो हूं कि आप में इत्तेफाक रहे, इत्तेहाद रहे, आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहे और ईमानदारी से आप सारे शौक करो। मैं भरपूर आपकी इस मामले में हमायत करता हूं, मैं मेंबर हूं या नहीं हूं, लेकिन शौक के लिए मैं उन दोनों बड़ों से ये बात कहूंगा कि खुदा सारे शहर को साथ लेकर चलो और इंसाफ से चलो और सबसे प्यार करो। मगर किसी शख्स जो तंग नजर है उसके पीछे ना लगो, जो अपनी को गेम खेलता फिरता है उसके पीछे ना लगो। आपको समझदार होना चाहिए, आपको
ज़हीन होना चाहिए, खुदा के लिए इस्तेमाल ना हो। दूसरी बात यह है, यहां तक मेरा ताल्लुक है, गो मैंने दस्तबरदारी तो कर ली है, मगर मैं अपनी नुमाइंदगी के लिए, मेरा 40 साल पुराना खिदमत गुजार, मेरा ताबेदार, जिसने 40-45 साल मेरी खिदमत की है, जिसका नाम उस्ताद रज़ाक है, जिसके सर पर चौधरी सदीक की पगड़ी है, अपनी तरफ से मैं उसको जो छत है चेयरमैन, वो अपना मलक लतीफ़ साहब, उसके सुपुर्द करता हूं, अपने कबूतर भी और अपना वो आदमी भी, रज़ाक। सही। छत का मालिक मलक लतीफ होगा, बाजियां वो लगाएगा जी, अपनी छत का जवाबदेह वो होगा, ताकि हम पे कोई इतराज ना आए। सही। मगर छत का जो इंतजाम इंसराम है वो सारा मेरा आदमी जो मैं रज़ाक का कहा है जी, वो संभालेगा। कबूतर भी मेरे होंगे, कोई कबूतर वहां बाहर का नहीं आएगा, ना होगा। जबरदस्त। मैंने रज़ाक को अपने हरीफों, अपने जो शायकीन है उनके लिए, दोस्तों के लिए, मगर मैंने अपने खलीफों के लिए या दोस्तों के लिए नहीं, उनके लिए तो मुकाबला है, मैं दोस्तों के लिए नहीं, हरीफों के लिए मुकाबले के लिए मैंने बोला है। सारे शहर को मैंने नहीं बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, हरीफ भी हैं, मगर काबिल एहतराम है सारे हरीफ। इसके अलावा पूरे शहर के तमाम कबूतर परवर मेरे छोटे भाई हैं, इंतहाई मेरे लिए काबिल एहतराम है। मुझसे अगर कोई नागवार बात गुजर भी हो आप पे, तो मैं उसके लिए मादर खां भी हूँ। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि इंशाल्लाह आप अपने शौक़ के फ़रोग के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए, फ़रोग की तरक्की के लिए दिन रात एक कर दोगे। और आसन पूरी खान से और तारक साहब से मैंने अपनी तरफ से जो रज़ाक को वहाँ मलक लतीफ़ को दिया है, अपने कबूतर, अपना आदमी, सिर्फ अपनी नुमाइंदगी के लिए, ताकि आइंदा जो शौक होगा। अभी 2 महीने पहले उसने काम दिखाया था, तो ये जो कुछ हो गया है ये उसका नतीजा है। अभी ठाई आ रही है, फिर देखो क्या होता है। और इंशाल्लाह मैं भरपूर अंदाज से लतीफ़ की मदद करूंगा और कोशिश करूंगा कि अल्लाह के फजल से कि बेहतरीन परफॉर्मेंस वहाँ हो। ठीक हो गया। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मेरी किसी से कोई मुखालफत नहीं है। मैं दोबारा फिर ये कहता हूँ कि बाऊ इजाज साहब से मैंने अपनी पगड़ी, अपने हकूक, हर चीज़ वापस ले ली है। अगर वो ये भी समझे कि वो ले नहीं सकते, मैंने तब भी ले ली है। सही। मेरा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात फिर कहता हूँ, मैर खालिद जो मेरा शागिर्द है, पगड़ी जिसके पास है जी, और मेरा खलीफा जी खालिद सपरा, उनको मेरी आशीर्वाद हासिल रहेगी। ठीक हो गया। तो दोस्तों, इन तमाम बातों के साथ साथ मैं आपका एक बात फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेहरबानी फरमाई और मुझे ये जो मैंने आज निशानदेही किए हैं वो आपने सुनी है। तो वो जो बात मैंने ये कही है कि चूंकि मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, ना मेरी छत है, ना मैं कबूतरबाजी करता हूँ, ना मैं उड़ाता हूँ, ना मैं ऐसा कर ही सकता हूँ, उम्र के उस हिस्से में हूँ। लेकिन एक बात जरूर है कि हाथों में घर जुम्बश नहीं, आंखों में तो दम है। रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आ गए। तो मैंने रज़ाक को आपके सामने अपनी नुमाइंदगी के लिए पेश कर दिया है। जबरदस्त। ठीक हो गया। तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी सब। लो जी दोस्तों, ये सी जनाब चौधरी कमर ज़मान अवान साहब, तो उन्होंने गल्लां तुसीं सुनिया, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये जिहड़ा मैसेज है, पैगाम है, सारे दोस्तों तक पहुँच जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इहदा अच्छा कोई नतीजा, कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का। 290 बंदे नाल वाचिंग व्यूज़ ने, तो बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।